मोदी जी को सक्सीड कौन करेगा? मोदी जी जब भी रिटायर होंगे, जब भी छोड़ेंगे, पद से हटेंगे, कौन सक्सीड करेगा? अमित शाह जी या योगी जी? I don't think I have the answer to this question. हाँ, मुझे लगता है कि अभी मोदी जी इज गोइंग टू कंटिन्यू इन स्पाइट नहीं, ऑफ ही विल ऑल. कंटिन्यू, बट 5 ईयर डाउन द लाइन, 10 ईयर डाउन द लाइन, हाँ, 15 ईयर डाउन द लाइन। यार सी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, क्योंकि क्या होता है पॉलिटिक्स में, एंड आई एम नॉट बीइंग पॉलिटिकल, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर. क्या होता है पॉलिटिक्स में, उस समय क्या फैक्टर्स प्ले कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल 2012 में किसी ने नहीं सोचा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, और वो प्रधानमंत्री बनेंगे. लेकिन क्या हुआ, वो आवाज उठने लगी हर तरफ से, वो कॉर्नर से आवाज आने लगी, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी. फिर 14 में अचानक से हुआ कि चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए, फिर प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनाए गए. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या कंडीशंस इमर्ज हो रही हैं कंट्री में उस समय. सेकंड, प्रधानमंत्री पद का दावेदार चुनना सिर्फ और सिर्फ पार्टी का प्रोरोगेटिव नहीं हो सकता है. कई बार मोदी जी का प्रधानमंत्री चुनना इसलिए नहीं हुआ कि क्योंकि पार्टी के कुछ नेता चाहते थे, इसलिए भी हुआ क्योंकि ग्राउंड से बहुत ज्यादा आवाज आ रही थी. ग्राउंड से लोग बोल रहे थे कि यार इस व्यक्ति को लेके आओ. तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स कि उस समय पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है, पार्टी में क्या है, आम लोगों में जमीन पे क्या आवाज उठ के आ रही है, विपक्ष में कौन से लोग हैं, किस मुद्दे पे कौन बात कर रहा है. तो टू अर्ली टू स्पीक 5 years डाउन द लाइन. बिकॉज योगी जी के बारे में बात इसलिए ज्यादा होती है कि बहुत सारे पैरेलल्स दिखते हैं मोदी जी और योगी में, कि अच्छा मोदी जी और योगी जी का कंपेयर करें तो ये भी ऐसे, ये भी ऐसे, ये भी इन्होंने गुजरात मॉडल किया, यूपी मॉडल किया, इसको डेवलप किया, उसको किया, ये हिंदू, तो इसलिए ज्यादा आवाज उनकी उठती है. सो इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि ही इज अ ग्रेट लीडर, और उत्तर प्रदेश का जो इमेज बनाया है उन्होंने वो मतलब सुपीरियर है. तो आप पूछेंगे दावेदार है, बिल्कुल है दावेदार. लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अभी जैसे 27 में यूपी इलेक्शंस होंगे, हाँ, उससे बहुत फर्क पड़ेगा. राइट, फिर से अगर वो जीत के आते हैं तो दावेदारी और ज्यादा हो जाएगी. क्या मतलब, तीसरी बार. करेक्ट. तो हेंस जब वो ट्रांजिशन आए, उसके 1 साल का पीरियड में क्या हो रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो हो जाए. पीएम बनने से साल भर पहले सब कुछ डिसाइड हुआ क्या है क्या नहीं, मोमेंटम की बात. सर एक और चीज ये है, मतलब ट्रिक क्वेश्चन आप कह सकते हो, बीजेपी इज डूइंग गुड वर्क, हर स्टेट जीत रही है. बंगाल में रिजल्ट उतने अकॉर्डिंगली नहीं आ पाते. बंगाल में चाहे उनकी क्या स्ट्रेटेजी है ममता बनर्जी की, या कि जिसकी वजह से वहां पे बीजेपी कुछ नहीं कर पा रही है. बंगाल बहुत पिकुलियर है. देखिए, बंगाल में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन्फिल्ट्रेशन का. ठीक है, अब बंगाल की डेमोग्राफी देखिए. बंगाल में अभी करीब 27% पॉपुलेशन जो है अल्पसंख्यक पॉपुलेशन है. राइट, 2011 के सेंसस के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ. अगर आप इन्फिल्ट्रेशन ये सब को अकाउंट करने लगेंगे, जो घुसपैठ हुई है बांग्लादेश की तरफ से, तो 30% आप आराम से मान लीजिए. अब ये 30% वोट बैंक जो है, ये ममता जी का वोट बैंक पूरा एकदम सॉलिड. उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर से जो भी और भी वोट्स आए उनको. इस केस में अनलेस देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ द हिंदू वोट्स, एकदम बहुत सॉलिड, जब तक नहीं होगा तब तक आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि 30% इज कैप्टिव वोट बैंक है उनका. तो वहां पे ये प्रॉब्लम. अब दूसरी बात क्या है कि ममता बनर्जी डज नॉट रियलाइज, और शी रियलाइजेस, लेकिन वो शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, टू बी इन पावर, देखिए वो हर कुछ कर रही है पॉसिबल टू हेल्प दीज जो भी अपने बांग्लादेशी घुसपैठी हैं. इनफैक्ट अभी एक बिल आया था पार्लियामेंट में, और उस पर जवाब देते हुए जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने बताया कि जो बांग्लादेश के साथ हमारा बॉर्डर है, उसमें से करीब 500 किलोमीटर का बॉर्डर अभी तक ऐसा है जो अनफेंस्ड है, जो फेंसिंग नहीं हो पाई है. और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि बंगाल सरकार वहां पे जमीन नहीं दे रही है फेंसिंग करने के लिए. और उन्होंने आंसर किया, ये आंसर है लोकसभा के पटल पे, कि 10 बार उन्हें लेटर भेजा जा चुका है यहाँ के सेक्रेटरी के द्वारा, बंगाल के चीफ सेक्रेटरी को. 7 बार मीटिंग्स हो चुकी है इस विषय पर, और वहां पे लैंड नहीं दी जा रही है. और जब भी केंद्र सरकार के जो एजेंसीज है वहां पे जाके फेंसिंग का काम शुरू करने की कोशिश करती है, तो लोकल वहां पे जो भी गुंडे हैं या टीएमसी के लोग हैं, वो आके वहां पे करने नहीं देते. तो इस हद तक जाके करना कि मैं सरकार में बने रहूं. बट देखिए मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, और ये बढ़ता ही जाएगा, ये घटने वाला नहीं है. तो आज के फायदे के लिए और सरकार में रहने के लिए मुझे लगता है कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए. तो बंगाल में बहुत बड़ा प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोग हम नहीं देख पा रहे. अब 5 साल 10 साल के बाद बंगाल इज गोइंग टू बी वेरी इन अ वेरी पुअर कंडीशन.